जय हिंद दोस्तों स्वागत है हम सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एसपी बायोलॉजी क्लासेस में। दोस्तों आज हम मानव हृदय के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, किस प्रकार से क्या संरचना होती है इसकी और क्या कार्य होते हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में आज जानेंगे। ठीक है दोस्तों, मानव का हृदय जो होता है वो हमारे शरीर में यानी कि मानव के शरीर में एक बहुत महत्वपूर्ण अंग होता है। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है, मानव के पूरे शरीर में ब्लड को जो है वो पंप किया जाता है। ठीक है, अगर ये अपना काम करना बंद कर दे तो क्या होगा, मानव के शरीर में ब्लड का जो है वो पंप नहीं होगा और उससे क्या होगा, व्यक्ति की मौत भी हो जाती है। ठीक है, इस कारण से क्या होता है, तो इस क्रिया में जब हार्ट काम करना बंद कर देता है अपना, या फिर हार्ट की वजह से ही व्यक्ति की मौत हो जाती है, तो उस क्रिया उस बीमारी को कहते हैं हार्ट अटैक का नाम दिया जाता है। ठीक है, तो दोस्तों अगर मनुष्य के हृदय की संरचना की बात करें तो इसकी संरचना जो होती है वो मनुष्य के मुट्ठी के आकार की होती है। जैसे हाथ की मुट्ठी होती है मनुष्य के, उसी के आकार की संरचना इसकी होती है। ठीक है, इसका अगर वेट की बात करें तो इसका वजन जो होता है वो लगभग 300 ग्राम होता है। ठीक है, और मानव के जो हृदय होता है उसमें कक्षकों की संख्या 4 होती है, यानी कि कमरे जैसे संरचना होती है इनमें, और उनकी संख्या कितनी होती है, 4। ऊपर की ओर 2 होते हैं और नीचे की ओर 2 होते हैं। ठीक है, तो हृदय जो होता है वो 2 साइडों में बटा हुआ होता है, यानी कि एक साइड इसकी लेफ्ट साइड होती है, दूसरी साइड इसकी राइट साइड होती है। ठीक है, तो एक साइड इसकी कौन सी होती है, लेफ्ट साइड, और दूसरी साइड राइट साइड। ठीक है, अगर इसमें कक्षकों की बात करें हम तो राइट साइड जो होती है, राइट साइड में ऊपर की ओर होता है वो राइट एट्रियम होता है और नीचे की ओर होता है राइट वेंट्रिकल होता है। ठीक है, अगर इनको एट्रियम को हिंदी में कहते हैं आलिंद, एट्रियम क्या कहते हैं हिंदी में, आलिंद। और वेंट्रिकल को कहते हैं निलय। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, दाईं ओर दायां आलिंद जो ऊपर की ओर होता है और दाईं ओर दायां निलय जो नीचे की ओर होता है। ठीक है, ऐसे ही आते हैं अब लेफ्ट एट्रियम में। लेफ्ट एट्रियम को यानी कि एट्रियम को क्या कहते हैं, आलिंद कहते हैं, आलिंद। और वेंट्रिकल को निलय कहते हैं। यानी कि आलिंद जो होते हैं वो ऊपर की ओर उपस्थित होते हैं और जबकि निलय जो होते हैं वो नीचे की ओर स्थित होते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कि हृदय जो होता है वो कितने प्रकार की परतों से बना होता है। ठीक है, तो हृदय जो होता है वो 3 प्रकार की परतों से बना होता है। सबसे बाहर की ओर जो होती है उसे पेरिकार्डियम कहते हैं, सबसे बाहर की ओर जो होती है उसे पेरिकार्डियम कहते हैं। ठीक है, और अंदर की ओर जो होती है उसे एंडोकार्डियम कहते हैं, एंडोकार्डियम। और एंडो और पेरिकार्डियम के बीच में यानी कि बीच वाली जो परत होती है उसे कहते हैं मायोकार्डियम, मायोकार्डियम। ठीक है, बाहर की ओर होती है सबसे उसे पेरिकार्डियम, अंदर की ओर जो होती है उसे एंडोकार्डियम, और जो दोनों के बीच में होती है उसे मायोकार्डियम। क्योंकि ये बीच में उपस्थित होती है इसलिए क्या कहलाती है, मायोकार्डियम कहलाती है। और ये किसकी बनी होती है, मसल्स की बनी होती है, पेशियों की बनी होती है। ठीक है, अब बात करते हैं कि हृदय में जो कार्यविधि होती है इसकी वो किस प्रकार से कार्य करता है, ब्लड को पंप करने के लिए किस प्रकार से कार्य करता है। ठीक है, तो हृदय का जो राइट भाग होता है, दायां भाग, इसमें दोस्तों अशुद्ध रक्त बहता है। ठीक है, अशुद्ध रक्त किसमें बहता है, अशुद्ध रक्त, अशुद्ध रक्त। दाएं भाग में बहता है। ठीक है, और जो शुद्ध रक्त होता है, शुद्ध रक्त होता है वो बाएं भाग में बहता है। ठीक है, तो अशुद्ध रक्त बहता है, तो अशुद्ध रक्त कौन सा होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, जिसको हम नीले मार्कर के द्वारा बना दिए हैं। और जो शुद्ध रक्त वाला भाग है उसको हम ब्लैक मार्कर के द्वारा बना दिए हैं। ठीक है, तो जो ब्लड होता है वो शुद्ध होता कब है, ब्लड दोस्तों हमारा तब शुद्ध होता है यानी कि जब उसमें ऑक्सीजन मिक्स हो जाती है। और ऑक्सीजन को मिक्स करने का काम किसका होता है ब्लड में,
फेफड़ों का होता है। किसका होता है? फेफड़ों का होता है। ठीक है, तो सबसे पहले जो अशुद्ध ब्लड होता है, ठीक है, वो अशुद्ध ब्लड वीना कावा के द्वारा हृदय में प्रवेश करता है। ठीक है, किसके द्वारा प्रवेश करता है? वीना कावा के द्वारा, यानी कि शरीर के ऊपरी हिस्से में। ठीक है, यानी कि सिर, गर्दन और हमारा जो ऊपरी वाला भाग होता है उसमें उसका जो अशुद्ध भाग होता है, ब्लड का अशुद्ध रक्त होता है, वो ऊपरी महाशिरा के द्वारा आलिंद में आता है। ठीक है, दाएं आलिंद में आता है। जो अशुद्ध रक्त होता है वो किसके द्वारा आता है? ऊपरी महाशिरा के द्वारा किसमें आता है? दाएं आलिंद में आता है। और निचले वाले जो निचला भाग होता है शरीर का, उसका रक्त जो होता है वो निचली महाशिरा के द्वारा आलिंद में आता है। ठीक है, और इन्हें कहते हैं पल्मोनरी वेन्स, क्योंकि ये फेफड़ों में जाती हैं इसलिए ये पल्मोनरी वेन्स कहलाती हैं। ठीक है, फेफड़ों में जो जाती हैं क्या कहलाती हैं? पल्मोनरी वेन्स कहलाती हैं। और ये हिंदी में इन्हें कहते हैं फुफ्फुस सिराएं कहते हैं। ठीक है, तो इनके द्वारा क्या होता है? जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, यानी कि अशुद्ध ब्लड होता है, वो भी क्या होता है? एट्रियम में आता है या आलिंद में आता है। ठीक है, ये आलिंद जो होते हैं इनमें एक प्रकार के बाल्ब लगे होते हैं। बाल्ब लगे होते हैं। इन बाल्ब का कार्य ये होता है कि ये जब ब्लड आलिंद में आ जाता है, जब ब्लड आलिंद में आ जाता है तो ये ब्लड को वेंट्रिकल में जाने का रास्ता देते हैं। ठीक है, और जब वेंट्रिकल में जब ब्लड को जाने का रास्ता देते हैं, उसके बाद ये ब्लड जो होता है वो वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी में आता है, और पल्मोनरी आर्टरी से होते हुए किस में चला जाता है? फेफड़ों में चला जाता है। ठीक है, किस में चला जाता है? फेफड़ों में। ये ब्लड जो होता है वो पल्मोनरी आर्टरी से होते हुए किस में चला जाता है? फेफड़ों में चला जाता है। ठीक है, ये हमारा अशुद्ध ब्लड था। अशुद्ध ब्लड सबसे पहले क्या हुआ? एट्रियम में आया। वीना कावा के द्वारा क्या हुआ? आलिंद में आया। आलिंद से क्या हुआ? ट्राइकैप्सिड बाल्ब के द्वारा, यानी कि 3 बाल्ब लगे होते हैं जिन्हें हम ट्राइकैप्सिड बाल्ब कहते हैं। इस तरह से आप देख सकते हैं, ट्राइकैप्सिड बाल्ब। ठीक है, 3 बाल्ब लगे होते हैं, इन्हें हम कहते हैं ट्राइकैप्सिड बाल्ब कहते हैं। ब्लड जो होता है वो आलिंद से किस में आ जाता है? आलिंद से निलय में आ जाता है, और इस निलय से पल्मोनरी बाल्ब के द्वारा किस में पहुंच जाता है? फेफड़ों में पहुंच जाता है। ठीक है, अब फेफड़े क्या करते हैं? ये जो अशुद्ध ब्लड फेफड़ों में गया था, इसमें फेफड़े में जो वायु आती है, वायु में ऑक्सीजन होती है, वो ऑक्सीजन क्या होती है? फेफड़ों में वायु जो रक्त आता है उनमें मिक्स हो जाती है, और उस रक्त को कैसे कर देती है? शुद्ध कर देती है। ठीक है, अब यही रक्त जो होता है, जो पल्मोनरी वेन्स जो पल्मोनरी आर्टरी के द्वारा फेफड़ों में रक्त आया था, ठीक है, अब यही रक्त क्या होता है? पल्मोनरी वेन्स से होते हुए कहाँ जाता है? पल्मोनरी वेन्स से होते हुए कहाँ आता है? बाएं आलिंद में आता है। किस में आता है? बाएं आलिंद में आता है। ठीक है, ये बाएं आलिंद से होते हुए निलय में आता है, बाएं निलय में आता है, और बाएं निलय से होते हुए कहाँ चला जाता है? बाएं निलय से होते हुए दोस्तों ये ऑर्टा में चला जाता है। किस में चला जाता है? ऑर्टा में चला जाता है। ये ऑर्टा क्या करता है? शरीर में जो रक्त होता है उसमें उसको शरीर में पहुंचाने का काम करता है। ठीक है, ऑर्टा के द्वारा क्या होता है? जो रक्त होता है वो शरीर में पहुंचता है। ठीक है, एक बार फिर से देख लीजिए। सबसे पहले होता क्या है? जो हमारा अशुद्ध ब्लड होता है, अशुद्ध ब्लड तब होता है जब हमारे शरीर में ब्लड जाता है। ठीक है, शुद्ध ब्लड जाता है तो ऑर्गन क्या करते हैं? उस ब्लड में से ऑक्सीजन को ले लेते हैं, और उस ब्लड में क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ देते हैं। जब ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स हो जाती है तो वो क्या कहते हैं? हमारा ब्लड जो होता है वो अशुद्ध हो जाता है। अब यही अशुद्ध ब्लड क्या होता है? वीना कावा के द्वारा, वीना कावा जो होता है यानी कि महाशिराएं जो होती हैं उनके द्वारा ये ब्लड जो होता है हमारा आलिंद में आता है। ठीक है, आलिंद में आने के बाद हमारे आलिंद जो होता है, आलिंद और निलय के बीच में एक बाल्ब लगा होता है। इस बाल्ब को हम कहते हैं ट्राइकैप्सिड बाल्ब। इस बाल्ब को क्या कहते हैं? ट्राइकैप्सिड बाल्ब कहते हैं। ये बाल्ब जो होता है वो आलिंद और निलय को इस तरह से जोड़ने का काम करता है। जब ब्लड आलिंद में आता है तो आलिंद में जब ब्लड आता है, जब ब्लड निलय में जाता है तो निलय और आलिंद जो होते हैं वो इस तरह से जुड़ जाते हैं। ठीक है, जब जुड़ जाते हैं तो ब्लड आलिंद से किस में पहुंच जाता है? निलय में पहुंच जाता है। अब निलय में जाने के बाद ये ब्लड जो होता है
वो पल्मोनरी जो आर्टरी होती हैं उनमें चला जाता है। ये निलय से होते हुए ब्लड कहा जाता है पल्मोनरी आर्टरीज में चला जाता है। पल्मोनरी आर्टरी जो होती हैं उसमें भी एक बाल्ब लगा होता है जिसमें हम पल्मोनरी बाल्ब कहते हैं। ठीक है, पल्मोनरी आर्टरी में क्या होता है, एक बाल्ब लगा होता है जिसे हम क्या कहते हैं, पल्मोनरी बाल्ब कहते हैं। यह ब्लड जो होता है पल्मोनरी आर्टरी से होते हुए कहाँ जाता है, फिर फेफड़ों में जाता है। क्योंकि यह शुद्ध ब्लड था, अशुद्ध ब्लड था, इसे शुद्ध होना था। ये कहाँ चला जाता है, फेफड़ों में चला जाता है। फेफड़ों में जाने के बाद ये ब्लड क्या करता है, पल्मोनरी जो वेन्स होती हैं, पल्मोनरी वेन्स के द्वारा शुद्ध होकर, ठीक है, फेफड़ों में कैसा ब्लड गया था, अशुद्ध गया था। अब फेफड़े इसको क्या करेंगे, इस ब्लड को शुद्ध कर देंगे और ये पल्मोनरी वेन्स के द्वारा यानी कि फुफ्फुस सिराओं के द्वारा आलिंद में आ जाएगा, बाएं आलिंद में। ठीक है, अब बाएं आलिंद में क्या होता है, सेम प्रोसेस। जैसे यहाँ पे आलिंद और निलय के बीच में बाल्ब था लगा हुआ, यहाँ पे भी आलिंद और निलय के बीच में बाल्ब होता है लगा हुआ। तो इस बाल्ब को हम कहते हैं बाई कैप्सेड बाल्ब। ठीक है, इस बाल्ब को क्या होता है, बाई कैप्सेड बाल्ब। अब ये आलिंद से ब्लड जो होता है वो निलय में आ जाता है। ठीक है, निलय में आने के बाद लेफ्ट निलय में आता है, ठीक, यानी कि बाएं निलय में आता है। निलय में आने के बाद क्या होता है, ये ब्लड जो होता है वो एरोटिक बाल्ब के द्वारा, यहाँ पे एक बाल्ब लगा होता है ऑर्टा में, जिसे हम क्या कहते हैं, एरोटिक बाल्ब। ऑर्टा में जो बाल्ब लगा होता है इसे हम कहते हैं एरोटिक बाल्ब। ठीक है, इस बाल्ब के द्वारा क्या होता है, ब्लड फिर ऑर्टा में आता है। ऑर्टा में शरीर के सभी भागों में तक जाता है। ठीक है, ऑर्टा क्या होता है, शरीर के सभी भागों के ब्लड को भेजने का काम होता है। ठीक है, अब क्या करते हैं, अब ऑर्टा यानी कि जो वेंट्रिकल था वो क्या कर रहा था, शरीर के सभी भागों में ब्लड को भेज रहा था। कौन सा वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, यानी कि जो बायां वाला वेंट्रिकल था वो क्या कर रहा था, ब्लड को सभी भागों में भेजने में हेल्प कर रहा था। जब भाई ब्लड, हमारा इतना बड़ा शरीर है, ठीक है, शरीर के प्रत्येक भाग में जब ब्लड जाएगा तो जाहिर सी बात है कि हार्ट में खूब मतलब ज़्यादा प्रेशर क्रिएट होगा। अब वो प्रेशर क्रिएट होगा तो वो किस पे सबसे ज़्यादा होगा, निलय में होगा। क्यों, निलय क्या कर रहा है, पूरी बॉडी में ब्लड को भेजने का काम कर रहा है। ठीक है, अब पूरी ब्लड को जो भेजने का काम कर रहा है तो यहाँ पे जो बॉल होती है वो थिक होती है। यहाँ पे जो बॉल होती है वो कैसी होती है, थिक होती है। थिक बॉल इसलिए होती है क्योंकि ब्लड को शरीर के अंगों तक भेजने के लिए मजबूती चाहिए। अब मजबूती मिलेगी कहाँ से, अगर इसकी बॉल पतली होगी, यानी कि जो परत है, दीवार है इसकी, वो पतली होगी तो क्या होगा, निलय के फटने का डर रहेगा। ठीक है, यानी कि निलय फट सकता है। अगर फट गया तो ब्लड जो है वो कहाँ नहीं जाएगा, हमारे शरीर के अंगों तक नहीं पहुँच पाएगा। ठीक है, तो इसलिए जो निलय होता है उसकी वॉल जो होती है, दीवार जो होती है वो कैसी होती है, मोटी होती है, जिसकी वजह से ये ब्लड जो होता है वो हमारे शरीर के अंगों तक जाता है। अब यहाँ पे क्या होता है कि जो वेंट्रिकल होता है, वेंट्रिकल से ये ब्लड जो होता है वो पल्मोनरी आर्टरी में आता है। ठीक है, तो पल्मोनरी निलय, जो राइट वाला निलय है वो क्या करता है, ब्लड को पल्मोनरी आर्टरी में भेजता है और पल्मोनरी आर्टरी के द्वारा ये ब्लड कहाँ जाता है, फेफड़ों में जाता है। तो फेफड़ों में जब ब्लड जाता है तो फेफड़ों में ब्लड को जाने के लिए कम प्रेशर की आवश्यकता है, क्योंकि फेफड़े उसके नज़दीक होते हैं। भाई हार्ट जो होता है, हार्ट के बीच में क्या हो, हार्ट जो होता है फेफड़ों के बीच में स्थित होता है, थोड़ा सा बाईं ओर। ठीक है, अब हार्ट से जब ब्लड फेफड़ों में जाएगा तो ज़्यादा दूर नहीं है उसका रास्ता, यानी कि कम समय में पहुंच जाएगा, जल्दी पहुंच जाएगा। ठीक है, तो इतना ज़्यादा प्रेशर की भी आवश्यकता नहीं है वेंट्रिकल से फेफड़ों में भेजने के लिए ब्लड को। तो इसकी बॉल जो होती है वो इसलिए कैसी होती है, पतली होती है, क्योंकि इसको प्रेशर की आवश्यकता जो होती है वो कम होती है। इसकी बॉल कैसी होती है, पतली बॉल होती है। इसकी पतली परत जो होती है वो कैसी होती है, पतली होती है। जबकि जो बायां वाला निलय होता है इसकी बॉल कैसी होती है, मोटी होती है, क्योंकि इसको ब्लड जो होता है वो शरीर के सभी भागों में भेजना होता है, इसलिए इसमें ज़्यादा प्रेशर की आवश्यकता होती है, जिसकी वजह से इसकी बॉल जो होती है वो कैसी होती है, मोटी होती है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं कि जो हार्ट होता है वो स्थित किस प्रकार से होता है, कहाँ स्थित होता है। ठीक है, तो हार्ट जो होता है वो फेफड़ों के, हार्ट कहाँ स्थित हो रहा है, फेफड़ों के बीच में थोड़ा सा बाईं ओर। ठीक है, तो हमने हार्ट की संरचना के बारे में पढ़ा, हृदय की संरचना के बारे में पढ़ लिया।
हार्ट कहाँ स्थित होता है, थोड़ा सा बाईं ओर स्थित होता है, ठीक है, फेफड़ों के बीच में होता है। अब जानते हैं कि हार्ट जो होता है वो अलग अलग एनिमल होते हैं, अलग अलग जीव होते हैं, और अलग अलग जीवों में किस प्रकार का हार्ट पाया जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं मछली की। मछली जो होती है, मछली, ठीक है, मछली का हार्ट जो होता है उसमें, मछली का जो हार्ट होता है उसमें एक निलय होता है और एक आलिंद होता है, यानी कि नीचे वाला जो होता है वो क्या कहलाता है, निलय कहलाता है, निलय, ठीक है, ऊपर वाला आलिंद कहलाता है, आलिंद कहलाता है, ठीक है। मछली में कैसा हार्ट पाया जाता है, एक निलय और एक आलिंद, यानी कि दो चैम्बर होते हैं इसमें, एक निलय होता है एक आलिंद होता है, आलिंद ऊपर की ओर होता है और निलय नीचे की ओर होता है। अब बात करते हैं कि जो उभयचर होते हैं, उभयचर जो होते हैं उनमें उभयचर या सरीसृप, सरीसृप उभयचर कहते हैं दोस्तों जो जल थल में रहते हैं, जल और थल दोनों में रहते हैं। सरीसृप कहते हैं जो रेंग कर चलते हैं, रेंग कर चलने वाले, चलने वाले, ठीक है। ठीक है, तो सरीसृप कौन से होते हैं, रेंग कर चलने वाले, जैसे सांप, सांप, ठीक है। इनमें जो हार्ट पाया जाता है, इनमें जो हार्ट पाया जाता है, इनके हार्ट में 3 चैम्बर होते हैं, ठीक है। ये दो जो होते हैं वो क्या होते हैं, आलिंद होते हैं, क्या होते हैं, आलिंद होते हैं, और एक क्या होता है, निलय होता है, एक क्या होता है, निलय होता है। और जबकि मनुष्य होता है, मनुष्य का हृदय आपको बता ही दिया, मनुष्य में, मनुष्य में, मनुष्य में हार्ट कैसा होता है, 4 चैम्बर हार्ट होता है, 2 आलिंद होते हैं, 2 आलिंद होते हैं और 2 निलय होते हैं, 2 आलिंद होते हैं, 2 निलय होते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार का स्ट्रक्चर होता है हार्ट का, इसके बारे में हमने जाना किस प्रकार से ये बात करता है, ठीक है। तो आइए इसके कुछ स्पेशल पॉइंट जानते हैं। दोस्तों जो मनुष्य का हृदय होता है वो 1 मिनट में 72 बार धड़कता है, 1 मिनट में, 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है, 72 बार, ठीक है। 1 मिनट में 72 बार धड़कता है, और जब ये धड़कता है तो इसकी आवाज जो होती है, यानी कि इसका साउंड जो होता है वो लब डब का होता है, कैसे होता है, लब डब, लब डब का आवाज करता है, ठीक है। अब इसमें देखते हैं कि मानव के शरीर में जैसे 5.5 लीटर या 5 लीटर जो होता है वो नॉर्मल ब्लड होता है, ठीक है। अब ये इसका मतलब जो एक हृदय हृदय जो होता है वो इतना छोटा होता है, और मानव के शरीर में इतना सारा ब्लड होता है, तो ये एक बार में कैसे पंप करता है दोस्तों, एक बार में ये पंप नहीं कर सकता, क्योंकि 1 मिनट में ये 72 बार धड़कता है, तो लगभग लगभग ये प्रत्येक बार में, लगभग ये प्रत्येक बार में 70 ml ब्लड पंप करता है। कितना ब्लड ml पंप करता है, लगभग 70 ml। अब 1 मिनट में अगर 72 बार धड़केगा, मतलब धड़कता है, तो 70 ml के ब्लड के हिसाब से लगभग ये 5.5 लीटर या 5 लीटर ब्लड जो है वो पास करता है, पंप कर देता है, ठीक है, बॉडी में, क्योंकि एक बार में इतना ब्लड पंप नहीं कर सकता, ठीक है। तो हार्ट क्या होता है, एक बार में ये इतना ब्लड पंप नहीं कर सकता, ये एक बार में, यानी कि एक बार जब धड़कता है तो 70 ml ब्लड को पास करता है, और 1 मिनट में 72 बार धड़केगा, तो 70 के हिसाब से अगर इसको मल्टीप्लाई किया जाए तो लगभग 5.5 लीटर या 5 लीटर इसका ब्लड आएगा, कि इतना ब्लड ये 1 मिनट में ये पंप कर देता है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं कि जो हृदय होता है उसमें एक स्ट्रक्चर मौजूद होता है, यहाँ पे इस तरह से
एक पॉइंट लाइक स्ट्रक्चर होता है गहरे रंग का, इसे कहते हैं एस ए नोड। एस ए नोड, ठीक है, क्या कहते हैं, एस ए नोड। ये एस ए नोड क्या करता है, ये एस ए नोड जो होता है वो हार्ट में, जब हार्ट धड़कता है, यानी कि हार्ट को धड़काने में इसका मेन रोल होता है। ये इलेक्ट्रिक करंट जनरेट करता है। क्या करता है, इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट उत्पन्न होता है, जिसकी वजह से हार्ट जो होता है वो धड़कता है और हमारे शरीर में क्या करता है, ब्लड को पंप करता है। ठीक है, तो हार्ट जो होता है वो किसकी वजह से धड़कता है, इस तरह से धड़कता है, किसकी वजह से धड़कता है, ऐसे नोड की वजह से। और ये ऐसे नोड जो होती है वो कहाँ पाई जाती है, राइट एट्रियम के, यानी कि दाएं आलिंद के ऊपर की ओर उपस्थित रहती है ये ऐसे नोड। ठीक है, कभी कभी जब हार्ट किसी का काम करना मतलब कम कर देता है या उस स्थिति में आ जाता है कि हार्ट वर्क नहीं कर पाता, तो किसी भी व्यक्ति का अगर ऐसे नोड जो है वो खराब हो जाता है तो इसकी जगह पर पेस मेकर को लगाया जाता है। ठीक है, किसे लगाया जाता है, पेस मेकर। पेस मेकर क्या होता है, एक आर्टिफिशियल डिवाइस होती है। आर्टिफिशियल का मतलब मानव द्वारा निर्मित, मानव द्वारा बनाई गई मानव द्वारा बनाई गई डिवाइस होती है। इसका काम क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट को जनरेट करने का होता है, जिसकी वजह से ऐसी नोड जब खराब हो जाती है तो इसको पेस मेकर को लगाया जाता है, जिसकी वजह से हार्ट जो है वो अपना कार्य लगातार करता रहे, यानी कि पंप करता रहे। अगर ऐसे नोड को हटा दिया तो व्यक्ति हट जाएगा अपनी दुनिया से। सही है, यानी कि वो जीवित नहीं रहेगा। क्यों, क्योंकि भाई जब हार्ट जो है वो ब्लड को पंप नहीं करेगा, जब ब्लड पंप नहीं होगा तो ब्लड के साथ में जो भी हमारी शरीर की कोशिकाएं होती हैं उनको जो भोजन मिलता है या ऊर्जा मिलती है वो नहीं मिलेगी। जब ऊर्जा नहीं मिलेगी तो सेल मर जाएगी, सेल मर जाएगी तो हमारे ऑर्गन मर जाएंगे, और ऑर्गन मर गए तो हमारा पूरा शरीर का जो सिस्टम है वो मर जाएगा, यानी कि हमारी बॉडी जो है वो कम्प्लीटली डेड हो जाएगी, पूरी तरीके से मर जाएगी। ठीक है, ठीक है दोस्तों, इतना समझ में आया। उसके बाद हम समझते हैं कि जो हार्ट होता है, सही है, हार्ट का जो ऑपरेशन होता है उसे कहते हैं बाईपास सर्जरी। क्या कहते हैं, हार्ट का जो ऑपरेशन होता है, हार्ट ऑपरेशन को क्या कहते हैं, हार्ट ऑपरेशन कहते हैं बाईपास सर्जरी। ठीक है, बाईपास सर्जरी कहते हैं, बाईपास सर्जरी कहते हैं। ठीक है, इतना समझ में आया सभी लोगों को। ठीक है दोस्तों, बाईपास सर्जरी कहते हैं। और जो हार्ट का सबसे पहले ट्रांसप्लांट किया था, हार्ट ट्रांसप्लांट, फर्स्टली पहला हार्ट ट्रांसप्लांट ट्रांसप्लांट का मतलब होता है प्लांट, ट्रांसप्लांट का मतलब होता है जब हार्ट किसी का खराब हो जाता है और उसके बॉडी में किसी दूसरे हार्ट को फिट किया जाता है तो उसे क्या कहते हैं, हार्ट ट्रांसप्लांट कहे जाते हैं। और इस हार्ट ट्रांसप्लांट को सबसे पहले जो किया था वो किया था डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड ने किया था। डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड ने किया था, इसने किया था, डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड ने किया था। ठीक है, अब जो हार्ट होता है सबसे पहले जो हार्ट ट्रांसप्लांट किया था वो किसने किया था, क्रिश्चियन बर्नार्ड ने किया था। ठीक है, अब जो हार्ट होता है उसमें हार्ट की जांचें भी होती हैं। ठीक है, तो हार्ट की जो जांचें होती हैं उनको दो प्रकार की जांचें होती हैं हार्ट में। ठीक है, ठीक है दोस्तों, तो हार्ट का जो फर्स्ट ट्रांसप्लांट किया था किसने किया था, क्रिश्चियन बर्नार्ड ने किया था। और हार्ट की जांचें होती हैं वो दो प्रकार की होती हैं। ठीक है, एक तो होती है ट्रेडमाइल टेस्ट होता है। ठीक है,
ट्रेडमाइल टेस्ट, और दूसरा होता है ECG, ठीक है, फर्स्ट एंड सेकेंड, ठीक है। ये दो प्रकार की जांचें होती हैं, ट्रेडमाइल टेस्ट और ECG, ठीक है। इन दोनों के द्वारा हार्ट में जो भी प्रॉब्लम होती है या फिर और भी समस्याएं होती हैं उन चीज़ों के बारे में ज्ञात होता है टेस्ट के द्वारा, ठीक है। दो प्रकार के टेस्ट होते हैं, कौन कौन से, ट्रेडमाइल टेस्ट और ECG, ठीक है। अब जो दोस्तों हार्ट होता है, मैंने आपको बताया था कि हार्ट जो होता है वो दो भागों में डिवाइड होता है, एक उसका बायां भाग होता है, दूसरा उसका दायां भाग होता है। तो दायां भाग और बायां भाग जब डिवाइड होते हैं, अलग अलग भागों में डिवाइड होते हैं, दायां भाग और बायां भाग, ठीक है। तो वो भी किसी न किसी चीज़ के द्वारा डिवाइड होंगे, तभी तो वो डिवाइड होंगे भाई। किसी चीज़ को डिवाइड किया जाता है तो उसके बीच में भी कुछ ना लगता है, तभी तो वो डिवाइड होते हैं इधर से उधर, ठीक है। तो हार्ट जो होता है वो डिवाइड जो होता है वो सेप्टम के द्वारा होता है। हार्ट जो होता है, एक इसका बायां भाग होता है, दूसरा इसका दायां भाग होता है, एक दूसरा बायां भाग होता है। तो हार्ट के बीच में जो आपको ये स्पेस दिखाई दे रहा है, ये जो स्पेस दिखाई दे रहा है हार्ट के बीच में, ये इसे कहते हैं दोस्तों सेप्टम। क्या कहते हैं, सेप्टम, सेप्टम, ठीक है। हार्ट को सेपरेट करने का वर्क किसका होता है, सेप्टम का होता है। यानी कि सेप्टम जो होता है वो हार्ट को दो भागों में डिवाइड कर देता है, बायां और दायां, ठीक है। इतना समझ में आया सभी दोस्तों के, ठीक है। अब बात करते हैं कि हार्ट जो होता है, अगर उसको हार्ट को हम नॉर्मली हार्ट का स्ट्रक्चर देखते हैं तो क्या होता है, एक भाग जो होता है वो नीचे की ओर निकला हुआ होता है, थोड़ा मतलब नुकीला टाइप का होता है, और ऊपर की ओर मतलब प्लेन दिखाई देता है थोड़ा। तो नुकीला भाग जो होता है उसे क्या कहते हैं, और जो ऊपर वाला भाग क्या होता है उसे क्या कहते हैं। तो नुकीला भाग जो होता है उसे कहते हैं अपेक्स। क्या कहते हैं, अपेक्स, जैसे अपेक्स रीजन बोलते हैं, ठीक है। अपेक्स रीजन, नुकीले भाग को क्या कहते हैं, अपेक्स रीजन कहते हैं। नुकीले भाग को क्या कहते हैं, हार्ट के नुकीले भाग जो नीचे की ओर होता है, हार्ट का निचला नुकीला भाग, नुकीला भाग क्या कहलाता है, अपेक्स कहलाता है, अपेक्स, ठीक है। और हार्ट का जो ऊपरी भाग होता है, हार्ट का ऊपरी भाग, ऊपरी भाग क्या कहलाता है, बेस कहलाता है, आधार कहलाता है। क्या कहलाता है, आधार। जो नुकीला भाग होता है उसे क्या कहते हैं, एपेक्स कहते हैं, और जो ऊपर वाला भाग होता है उसे क्या कहते हैं, आधार कहते हैं, ठीक है। तो दोस्तों हमने आज हार्ट के बारे में जाना, उसके फंक्शन क्या होते हैं, किस प्रकार से कार्य करता है, ठीक है, और जाना कि हार्ट की संरचना जो होती है वो कैसी होती है, ठीक है, किस प्रकार से इसमें बॉल पाई जाती हैं, यानी कि इसकी जो परतें होती हैं वो कितने प्रकार की होती हैं। हार्ट का जो दायां भाग और बायां भाग जो होता है वो किस प्रकार से बटा हुआ होता है, किसके द्वारा बटा हुआ होता है, सेप्टम के द्वारा बटा हुआ होता है, ठीक है। इन सभी चीज़ों के बारे में जाना कि ऐसे नोड क्या होते हैं, इसका वर्क क्या होता है, ये क्या करता है, ऐसे नोड एक इलेक्ट्रिक करंट को जनरेट करता है या बनाने का काम करता है, जिसके कारण हार्ट जो होता है वो धड़कता है। और जब हार्ट धड़कता है तो ये कैसी आवाज़ करता है, लप डप की आवाज़ करता है, ठीक है। और हार्ट जो होता है वो 1 मिनट में 72 बार धड़कता है, और 72 बार जब धड़कता है तो प्रत्येक धड़कन में ये 70 ml ब्लड को पास करता है, ठीक है। तो टोटली मनुष्य में जो 5.5 लीटर या 5 लीटर जो ब्लड पाया जाता है उसको 1 मिनट में ये पास कर देता है, ठीक है। और हार्ट में क्या होता है, जो अशुद्ध रक्त आता है वो बीना कावा के द्वारा आता है। बीना कावा को महाशिराएं भी कहते हैं, ठीक है। इनके द्वारा क्या आता है, अशुद्ध रक्त आता है। ये अशुद्ध रक्त आलिन में आता है, आलिन के बाद किस में आता है, ट्राइक एसिड वाल से किस में आता है, निलय में आता है, निलय से होते हुए ये पल्मोनरी आर्टरी में या फुफ्फुस धमनियों में चला जाता है, ठीक है। फुफ्फुस धमनियों में चला जाता है। फुफ्फुस धमनी में जाने के बाद ये ब्लड जो होता है किस में आ जाता है, फिर फेफड़ों से शुद्ध होकर किस में आता है, फुफ्फुस शिराओं के द्वारा आलिंद में आता है, लेफ्ट आलिंद में या बाएं आलिंद में आता है। उसके बाद बाएं आलिंद से बाएं निलय में आता है, बाएं निलय से होते हुए ऑर्टा के द्वारा शरीर के सभी भागों में चला जाता है, ठीक है। तो दोस्तों ये रहा आज हमारा हार्ट का टॉपिक, और इसको हमने अच्छे से समझ लिया, ठीक है। इन सभी चीज़ों के जानने के बाद
अब हम जो अगले वीडियो में आपसे मिलते हैं और उसमें हम पढ़ेंगे कि ब्लड का जो सर्कुलेशन होता है वो हार्ट में किस प्रकार से होता है, ठीक है। उन सभी चीज़ों के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज हमने क्या क्या पढ़ा, हार्ट के बारे में पढ़ा और हार्ट की संरचना के बारे में पढ़ा, हार्ट की संरचना, इन सभी चीज़ों के बारे में जाना। चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। धन्यवाद।